ब्रजभूषण के आगे हार गई देश की बेटियां। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने कैसरगंज सीट से आखिरी वक्त में उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। बीजेपी ने ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया। बीजेपी ने बड़े सोच विचार के बाद कैसरगंज सीट पर आखिरी वक्त में फैसला लिया, लेकिन बीजेपी का यह फैसला उस पर भारी पड़ रहा है। ब्रजभूषण के बेटे को टिकट मिलने से देश भर में लोगों में नाराजगी है। सिर्फ नाराजगी नहीं, बल्कि बीजेपी का सहयोगी दल आरएलडी, उसके एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जी हां, क्योंकि वो नाराज थे ब्रजभूषण के बेटे को टिकट मिलने की वजह से। इस वजह से उन्होंने प्रवक्ता पद से और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब आप समझ लीजिए कि लोगों में नाराजगी किस कदर है। और जो जानकार है ना, जानकारों का यह कहना है कि टिकट किसी और को नहीं बल्कि ब्रजभूषण को ही मिला है। बिल्कुल मिला है। घर में टिकट है, बेटे को टिकट है, तो लोग तो यही कह रहे हैं ना कि टिकट तो भैया ब्रजभूषण को ही मिला है। इससे सांसद की बैठ और पकड़ का एहसास भी हुआ है और बीजेपी को ब्रजभूषण के आगे झुकना ही पड़ा। पिता सांसद रहे, बड़ा बेटा विधायक, छोटा बेटा लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी। परिवारवाद पर सवाल खड़े करने वालों को यह देखना चाहिए, लेकिन सीट बचानी थी तो परिवारवाद से कोई मतलब नहीं, बस सीट बची रहनी चाहिए। जैसा कि ब्रजभूषण ने पहले ही कहा था कि बीजेपी के लिए यह जीती हुई सीट है, कोई भी उतरे इस सीट से। बीजेपी को पता है कि कैसरगंज सीट उसके खाते में जाएगी, तो इसलिए बीजेपी ने भी सोचा कि कोई रिस्क नहीं लेना है, किसी और को प्रत्याशी नहीं बनाना है। अगर ये सीट हमको आसानी से निकालनी है तो इसलिए टिकट जो है ब्रजभूषण के परिवार में किसी को देना पड़ेगा। तो ब्रजभूषण के बेटे को बीजेपी ने टिकट दिया। महिला पहलवानों ने जिस तरह से यौन शोषण के आरोप लगाए ब्रजभूषण पर, जिसके बाद उनको कुश्ती संघ भी छोड़ना पड़ा था, उसके बाद से उनकी छवि पर दाग लग गया और ये कहा जाने लगा कि इस बार बीजेपी ब्रजभूषण का टिकट काट देगी। टिकट तो काटा, लेकिन घर में ही टिकट दिया, बेटे को टिकट दिया। तो इसे आप टिकट कटना कहेंगे या फिर कुछ और। देश भर में लोगों में नाराजगी है। नाराजगी इतनी है कि रालोद को बड़ा झटका लगा। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपसे कहा, भाजपा द्वारा यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी रहे ब्रजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज से टिकट दिए जाने के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित जाखड़ ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, रोहित जाखड़ जो कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरएलडी अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह को अपना इस्तीफा भेजा है। अब आप समझ लीजिए कि बीजेपी को कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है बाकी सीटों पर। वह इस पूरे मामले को लेकर साक्षी मलिक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। साक्षी मलिक ने एक्स पर लिखा कि देश की बेटियां हार गई, ब्रजभूषण जीत गया। हम सबने अपना करियर दांव पे लगाया, कई दिन धूप बारिश में सड़कों पर सोए, आज तक ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया। हम कुछ नहीं मांग रहे थे, सिर्फ इंसाफ मांग रहे थे। जी हाँ, वो लिखती है कि हम कुछ नहीं मांग रहे थे, सिर्फ इंसाफ की मांग की थी। गिरफ्तारी छोड़ो, आज उसके बेटे को टिकट देके आपने देश की करोड़ों बेटियों का हौसला तोड़ दिया है। टिकट जाएगी तो एक ही परिवार में। क्या देश की सरकार एक आदमी के सामने इतनी कमजोर होती है? प्रभु श्री राम के नाम पर सिर्फ वोट चाहिए, उनके दिखाए मार्ग का क्या? तो इस तरह से साक्षी मलिक ने सवाल खड़े किए कि आपको श्री राम के नाम पर सिर्फ वोट चाहिए, यानी कि उनका इशारा बीजेपी पर था। जी हाँ, और वो कहते कि उनके दिखाए मार्ग का क्या? तो इस तरह से लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है, खासकर जो महिला पहलवान है उनमें। देश की तमाम बेटियां हैं, उनको बड़ा झटका जरूर लगा है कि कई दिनों तक उन्होंने प्रदर्शन किया, गिरफ्तारी की मांग कर रही थी, लेकिन गिरफ्तारी की बात तो छोड़िए, ना गिरफ्तार किया गया, ना कोई ढंग से कार्रवाई उनके ऊपर हुई, और आज उनको बीजेपी ने टिकट दे दिया। अब ये नाराजगी बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाती है, ये तो खैर नतीजे बताएंगे। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। बरकत आरिफ नाम के एक यूजर है, वो लिखते हैं कि टिकट ब्रजभूषण के परिवार में है, टहनी का हत्यारा बेटा मौज बहार में है, सियासत वक्त के तेज बहाव में है, देश का किसान अजीब तनाव में है, बागपत सूखे सियासी पेड़ की छाव में है, क्योंकि खोटी चवन्नी दिल्ली के पाव में है। हमने लगा दी बेगुनाह यमुना पर तोहमत, झुका कर देखा तो छेद हमारी नाव में है।
आवाज सच की नाम के एक यूजर है, वो भी लिखते हैं कि मोदी का संरक्षण ब्रजभूषण को है। ये ब्रजभूषण की बात कर रहे हैं ना कि आरक्षण की महिला पहलवानों के गुनहगारों को संरक्षण देते मोदी जी, जाट समाज का वोट लेने तक छोर है। जी हाँ, जैसे ही पश्चिम का चुनाव खत्म, ब्रजभूषण का टिकट कंफर्म। जाट भाइयों, अपनी बहन बेटियों की इज्जत का ध्यान रखो। जितेंद्र नाम के यूजर हैं, वो लिखते हैं कि ब्रजभूषण के बेटे को टिकट देने के बाद हरियाणा में उबाल आ गया है। भाजपा की ये गलती हरियाणा में उसे 0 सीट पर ले जा सकती है। जसराज नाम के यूजर लिखते हैं कि यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण सिंह के स्थान पर उनके बेटे करणभूषण सिंह को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने यह फैसला तब लिया जब राजस्थान और पश्चिम यूपी में जाट बहुल क्षेत्रों में मतदान संपन्न हो चुका है। बीजेपी की यह संकीर्ण मानसिकता दिखाती है कि वह बेटियों को कितना कमतर आती है। अनीता मीना लिखती है कि मोदी और शाह पर अकेला ब्रजभूषण शरण सिंह भारी पड़ रहा है। आखिर ऐसा कौन सा डर सता रहा है जो मोदी और अमित शाह को, जो इस व्यक्ति पर कार्रवाई करने से बच रहे हैं। कार्रवाई तो दूर की बात, टिकट भी नहीं काट सकते, बल्कि बेटे को टिकट और दे दिया। भाजपा ने देश की बेटियों के साथ अन्याय किया और अन्याय का बदला पूरा देश लेकर रहेगा। हरियाणा की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां किस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं जब ब्रजभूषण के बेटे को टिकट मिला। ये तस्वीर आपके सामने है। आपको बता दें कि ब्रजभूषण ने जिस तरह सियासत साधे रखने की तस्वीर पेश की, उसका प्रभाव भी दिग्गज नेताओं पर साफ दिखा। माना जा रहा है कि यह कदम पश्चिम में राजपूतों की नाराजगी साधने का दांव भी है। और यही नहीं, एक ही दांव से मंडल ही नहीं, अवध की सियासत को हलचल से बचाने का दांव भी चला है। और कैसरगंज सीट का फैसला भले ही भाजपा ने देर से किया हो, लेकिन एक दांव से कई निशाने साधे हैं। सियासत में पहलवानी तड़का तो लगाया ही, साथ ही युवाओं को जोड़ने की कोशिश भी की है। और इसके साथ ही सांसद को भी संतुष्ट करके पार्टी ने मजबूती बरकरार रखने की पहल की है। भाजपा ने ब्रजभूषण की बेटी को टिकट देकर उन्हीं पर भरोसा जताया है और कैसरगंज में उनके अच्छे प्रभाव को बुढ़ाने का मौका पार्टी नहीं गंवाना चाहती। देर इसलिए लगाई क्योंकि हरियाणा और पश्चिम में जाट वोटों की नाराजगी जहां मोल नहीं लेना चाहती थी। अब जिस तरीके से ब्रजभूषण के बेटे को टिकट दिया है भाजपा ने, तो जिस तरह से वहाँ की जनता ने ब्रजभूषण को प्यार दिया, लगातार जिताती रही, तो क्या इस बार जिस तरीके से करणभूषण सिंह मैदान में है, तो क्या वहाँ की जनता इस बार उतना ही प्यार देगी जितना प्यार उनके पिता को वहाँ की जनता देती आई? और जिस तरीके से जो लोगों में जो नाराजगी है, लोग कह रहे हैं कि इससे नुकसान हो सकता है, तो कितना नुकसान होता है बीजेपी को, ये तो खैर नतीजे बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।